ब्रह्मांड की अनंत गाथाओं में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मानवीय इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और आत्म परिवर्तन की अद्भुत शक्ति को दर्शाती हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व की, जिसने अपने जन्म की सीमाओं को लांघकर एक राजा से ब्रह्मर्षि बनने का असंभव सा लगने वाला सफर तय किया। ये कहानी है राजा विश्वरथ की, जो बने महर्षि विश्वामित्र। बहुत समय पहले की बात है। राजा गाधी के पुत्र राजा विश्वरथ एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे। उनकी सेना विशाल थी और उनका पराक्रम चारों दिशाओं में विख्यात था। एक बार अपनी सेना के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए वे महर्षि वशिष्ठ के शांत और हरे भरे आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका और उनकी पूरी सेना का सहृदय स्वागत किया। अपने आश्रम में इतनी विशाल सेना का सत्कार करने के लिए उन्होंने अपनी दिव्य गाय नंदिनी का आह्वान किया। नंदिनी की अलौकिक शक्तियों से पल भर में स्वादिष्ट व्यंजनों और सभी सुविधाओं का प्रबंध हो गया। राजा विश्वरथ ये चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। उनके मन में नंदिनी को पाने की लालसा जाग उठी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी को मांगने का प्रयास किया और बदले में धन संपत्ति का अंबार लगाने का प्रस्ताव रखा, किंतु वशिष्ठ ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। राजा विश्वरथ को यह अस्वीकृति स्वीकार नहीं हुई। अपने राजसी अहंकार में चूर होकर उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने का आदेश दिया। लेकिन एक साधारण सी गाय नहीं, नंदिनी तो दिव्य शक्तियों का भंडार थी। वशिष्ठ की आज्ञा से उसने अपनी योग माया से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी, जिसने राजा विश्वरथ की पूरी सेना को क्षण भर में परास्त कर दिया। राजा के पुत्र और सैनिक रणभूमि में धराशायी हो गए। इस भीषण हार ने राजा विश्वरथ के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि क्षत्रिय बल ब्रह्म बल के सामने कुछ भी नहीं है। इसी पल उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, राजसी वस्त्र उतार फेंके और एक साधारण तपस्वी के वेश में हिमालय की दुर्गम चोटियों की ओर चल पड़े। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था ब्रह्मर्षि बनना। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। उन्हें भय हुआ कि विश्वामित्र अपने तपोबल से उनका स्थान छीन लेंगे। इसलिए इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से विश्वामित्र को मोहित कर लिया। तपस्या भंग हुई और विश्वामित्र कुछ समय तक उसके साथ रहे। उन्हें एक पुत्री भी प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। लेकिन जब मेनका स्वर्ग लौट गईं, तब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वे और भी अधिक दृढ़ता से तपस्या में लीन हो गए। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा त्रिशंकु विश्वामित्र की शरण में आए। उन्हें अपने कुल गुरु वशिष्ठ ने सशरीर स्वर्ग जाने से मना कर दिया था और क्रोधित होकर चांडाल बना दिया था। वशिष्ठ से अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वता के कारण विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने का वचन दिया। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने तपोबल से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग के द्वार पर ही रोक दिया और उन्हें वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया। क्रोध से भरकर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया और वहीं उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से एक नए स्वर्ग और नए नक्षत्र मंडल की रचना कर दी। देवतागण ये देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने विश्वामित्र के समक्ष अपनी हार स्वीकार कर ली। अनेकों परीक्षाओं, क्रोध पर विजय और अथक तपस्या के बाद विश्वामित्र के मन से अंततः वशिष्ठ के प्रति प्रतिद्वंद्विता और अहंकार का भाव समाप्त हो गया था। उन्होंने स्वयं को सभी सांसारिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त कर लिया था। उनकी यह तपस्या इतनी महान थी कि स्वयं ब्रह्मा जी और महर्षि वशिष्ठ उनके समक्ष प्रकट हुए।
वशिष्ठ ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को सहर्ष गले लगाया और प्रेम से उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित किया। इस क्षण विश्वामित्र की वर्षों की साधना सफल हुई। उन्होंने राजा विश्वरथ से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तक का असंभव सा लगने वाला सफर तय कर लिया था। महर्षि विश्वामित्र को ही वेदों के सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है। ये मंत्र आज भी ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। महर्षि विश्वामित्र का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने जन्म की सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर की असीमित क्षमताओं को पहचानकर सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उनकी ये गाथा हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान और आत्म विजय में निहित है।